हेलो फ्रेंड्स, तो ये है इश्क की जलेबी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे बस इनके आगे चुप होती है, मेरा आगे समझ नहीं आ एडवोकेट के रहा आगे और सबसे तो लड़ जाती है। क्या हुआ खाला अम्मी? ये चूड़ियों के चक्कर में ना जलील करके रख दिया सब पूरे खानदान के सामने। तुझे क्या हुआ? बाबूजी तू रो रही थी? ये जरूर इस बासिम के बच्चे ने ना फिर को बकवास की होगी। इसको आदत ही पड़ गई है तेरे साथ ज्यादती करने की। मैंने लिटर मारने इसको। बाबूजी मुझसे बहुत नाराज हो गए। बाबूजी तुझसे कैसे खफा हो सकते हैं? तुझे कोई गलत फहमी हुई है बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईशा ने उनको बता दिया वो चूड़ियों वाली बात कि हमने झूठ बोला था। इस ईशा की ना तो मुझे लगता है मत मारी गई अपने बाप की तरह। क्या मतलब? रिफी मामू ने आपसे कुछ कहा है? नहीं, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, बतेरा कुछ कह दिया है। इस लड़के ने तो नाक ही कटवा दी पूरे खानदान के सामने। उसको समझा बेली के वापस आ जाए ना। कौन है? फल्लाह मैं हूँ। कमाल की लाती तोड़ के आ गई तो भिड़ो और डेमो के छत्ते में मुझे अकेला छोड़ के बत्तियों वाले घोंसले में आके चुप नहीं बोलो। मैं तो इसके पास आई थी कि इसको कहूं कि बासिम को समझाए। और तुम जाके अपने बासिम जाओ, उनका तो बस नहीं चल रहा। वो बासिम को उठा के ले आए और वो खोता और गधा मेरा फोन ही नहीं उठा रहा ना। तो बाबूजी को बोलो उसे फोन करे। बाबूजी वो अलग एटीट्यूड दिखा रहे हैं भाई। वो तो नई नवेली दुल्हन की तरह वो कुंडी लगा के बैठ के उसी में मेरा मतलब अपने कमरे में। पता नहीं किस किस्म की तब चढ़ गई उन्हें। बेली तू फोन करना बासिम को, तेरी कॉल उठा लेगा वो। ओ कर लेगी भाई वो फोन। तुम चलो बाबूजी के कमरे में, दुश्मन की फौजें पहुंच गई होंगी अब ना तक। तो बाबूजी खोल ही ना दे दे। और तू चलने अधिकार भाई, तेरी मेहरबानी। चलो चलो। बाबूजी प्लीज दरवाजा खोल देना। सज हो जाएगी फिर। बैठ गए। पता भी तो चले अंदर चल क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि बाबूजी अंदर वेब सीरीज देख रहे हैं। बर्दाश्त कैसे करता है? फाइन सही कह रही है। बाबूजी ने कल खुद मुझसे पासवर्ड मांगा था नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स बाबूजी खोले ना दरवाजा। क्यों निक्की निक्की बातें दिल पे लगा लेते हैं? खोल ही नहीं रहे। अब मुझे सच सच बताओ, तुम लोगों में से किसी ने को दोबारा खच तो नहीं मार दी? और जो बाबूजी नाराज हो के दरवाजा नहीं खोल रहे? वो बहुत दुख हुआ है बेला का। ये नाराज नहीं हो सकते बेला से। ज्यादा टाइम नहीं हो पैसे सकता, चाहिए थे लेकिन वीजा के। दुख हुआ है। और इसने आपके लॉकर से अपनी मदर की बैंगल्स निकालकर बासिम को दे। बताओ ना कितने लाखों की बिकी थी वो? निक्की बाजी, मुझे तो लगता है आपके होने वाले जवाई ने कोई ऐसी बात की है जो बाबूजी के दिल में खुब गई, ऐसे लिए उन्होंने बुआ बंद कर दिया अंदरों। लो जी, शुरू हो गया एक दिन सज्जो के साथ। सज्जो तू ऐसा कर, तू टीवी पे ना कोई पॉलिटिकल शो ज्वाइन कर ले। ये जो तेरी तबसरे और तुक्के हैं ना, ये रेटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैं पूछती हूँ बाबूजी को। तुसी भी वो टकरा मार लो बुए च जड़ी आसी नहीं मार सके। बाबूजी 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 ऐसा क्या हो गया कि आप दरवाजा लॉक करके बैठ गए हैं? खोले ना बाबूजी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है अंदर की खामोशी से। हाय, मुझे तो लगता है ये वाली खामोशी ना कोई बहुत बड़े तूफान की निशानी है। लो जी, आ गई है बाबूजी की सबसे सूखे लद्दी नवासी। और अब तो दरवाजा जरूरी खोलेंगे इसकी आवाज सुन के। ना बहन, बच्ची है, इतना प्रेशर ना डाला करें आप इस पर। और जो बच्ची ने प्रेशर कुकर बना दिया हम सबको, सबसे ज्यादा तो यही थी बाबूजी के करीब। पता नहीं क्या कान भरती रही है। मेहनत कर, हसद ना कर। जलने वाले का मुंह काला। वो आप उतर, तू आके दरवाजा नॉक कर बाबूजी के कमरे। नहीं खालू जान, बाबूजी दरवाजा नहीं खोलेंगे। और तो फिर रोटी खोल दियो, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो गया। पायन, रोटी तो बाबूजी ने भी तो पैसे नहीं खाई। वो तो हम कौन सा दोपहर से देखो पे बैठे हुए। तत्ते तवे पे तो बैठे हुए ना। लेकिन तू तो चुप ही करना। ला ये मौज कर रहा है। देसी टिंडे जैसी तेरी शक्ल है। घर पे सालन भी वही बनवा रखा है। लॉकडाउन लगा था, जो मिला दोस्त से कहकर पकवा लिया। क्यों भाई?
मुर्गियों को बर्ड फ्लू हो गया था या बकरे स्ट्राइक पे चले गए थे लॉकडाउन में? बॉस आज खा लें, कल पक्का मैं आलू गोश्त बनवाऊंगा। मैं पास रख अपना आलू गोश्त। अच्छा भला हलीम बना हुआ था घर में। तो घर से खा पी कर वॉकआउट करते, बिस्मिल्लाह करें, पानी लेकर आता हूं। हेलो हेलो, बेला बोल क्यों नहीं रही हो यार? हेलो, तुम रो रही हो? अरे कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कुछ कहा है? कुछ बोलो तो सही। बाबूजी मुझसे नाराज हो गए बात से। सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे ज्यादा अजीज हो तुम उन्हें, तुम्हें तो भाई 100 कत्ल भी माफ है। जो सबसे ज्यादा अजीज होता है ना, इंसान हर्ट भी सबसे ज्यादा उसी से होता है। अच्छा तुम रोना तो बंद करो और मुझे बताओ क्या हुआ। हासिम, मुझे तुमसे मिलना है, तुम अभी घर आओ। बोला यार प्लीज मुझे किसी आजमाइश में मत डालो, मैं घर नहीं आ सकता। फिर मैं घर के पास वाले पार्क में जाऊँ, मैं वहीं तुम्हारा वेट करूंगी। हेलो, ये हटा डंडे और चाबी निकाल बाइक की। बॉस सब पहचान जाएंगे कि मेरी बाइक है। तेरी बड़ी लैंड क्रूजर है ना वीआईपी, जो पहचान जाएंगे। चाबी निकाल। बॉस मैंने सबसे ये कहा है कि मुझे नहीं पता आप इस वक्त कहाँ हैं। ये खा लेगा। तुमने सोचा नहीं हरकत करने से पहले? मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तो करने के बाद क्या पागल है? वाला मसला था, वो मशवरा किसने दिया था बेला और बासिम को? मैंने। और ये बात तुमने बताई बाबूजी को? ये क्यों बताई? नहीं। इसीलिए नहीं बताई ना क्योंकि तुम्हारी पोजीशन ऑड हो रही थी बाबूजी के सामने। आई एम सॉरी विक्की, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। ईशा सॉरी मुझे नहीं, सॉरी बेला को जाके करो जिसे हर्ट किया तुमने। उस बासिम का गुस्सा जो बेचारी बेला पे निकल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बेला को कैसे हर्ट कर सकती हो। उस बेचारी ने हर मसले में तुम्हारा साथ दिया है। बात करो उससे, सॉरी बोल देना। सुनेगी नहीं बेला। बेला प्लीज कैन वी टॉक? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहाँ जा रही हो? मैं सोफिया के घर जा रही हूँ, खाला अम्मी को बता दो। ये अपनी फ्रेंड की तरफ क्यों जा रही है? जब इंसान हर्ट होता है ना तो फ्रेंड की तरफ ही जाता है। डिस्टर्ब तो भाऊजी भी बहुत है। ईशा तुम्हें भी सोचना चाहिए था, कभी कभार करीबी रिश्तों को हर्ट होने से बचाने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। मुझे कहाँ अंदाजा था कि ये सब कुछ हो जाएगा। बाबूजी ने भी तो कह दिया, चलो चुगली करनी जरूरी थी। बहुत गलत हुआ यार। वैसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि अगर सेल्फिश की एक शक्ल होती ना तो सेम टू सेम तुम्हारे जैसी होती। ईशा का गुस्सा गलत जगह निकाल रही है। और तुम जो अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना डिप्रेशन हमेशा मुझ पे निकालते आए हो, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा बासिम? बहुत अरसे से ऐसा करना छोड़ दिया मैंने बेला। हाँ, क्योंकि तुमको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। उससे पहले एक टके की औकात नहीं थी मेरी चाहत की तुम्हारे सामने। क्या हो गया तुम्हें? क्यों इतना अग्रेसिव हो रही हो? क्योंकि जिस बात से मैं डरती थी ना बासिम, वही बात हुई है। बाबूजी को मैंने हर्ट किया है तुम्हारी वजह से बासिम। अब दुनिया की कोई भी चीज मुझे मिल जाए, मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तुम्हारी मोहब्बत से भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेला। सब कुछ तुमने किया है बासिम। ईशा को तुमने बताया, मामू से बदतमीजी भी तुमने की थी। तुम्हें क्या लगता था ऐसा करने से तुम मुझे पालोगे? ऐसा कभी नहीं होगा बासिम। तुम सोने के भी बन के आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगी। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हारे दिल ने चाहा। तुमसे वाबस्ता रिश्ते क्या चाहते हैं तुमने कभी सोचने की जहमत तक नहीं की। तुमने हमेशा रिश्तों को जूते की नोक पे रखा है बासिम। जब तुम्हारे सर पे भूत सवार था बाहर जाने का, तुमने एक बार भी सोचा कि खाला अम्मी और मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे? और जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई तो तुमने एक मिनट में अपने सारे ख्वाबों को भुला दिया। ये खुदगर्जी नहीं है तो क्या है बासिम? सही कह रही है।
मैं सेल्फिश नहीं हूं बेटा। बासिम, तुम खुदगर्ज हो, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो अपने निकाह से 4 दिन पहले यूं ना भागते घर से। ईशा से वो बातें नहीं करते जिसकी वजह से उसके सामने मेरी पोजीशन वीक हो जाती। अगर तुम्हें एहसास होता ना तो रिश्तेदारों से ऐसे बदतमीजी ना करते जिससे तुम्हारी तरबियत पे सवाल उठते। मुझे गलत समझ रही हो यार। मैं ही तुम्हें सही समझी हूँ बासिम, और अब मुझे अफसोस होता है कि तुम जैसे शख्स के लिए मैंने बाबूजी को धोखा दिया। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं निकलती बासिम, ये बात अब तुम याद रखना। तो दोस्तों इसी के साथ इश्क जलेबियां थर्ड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं 4th पार्ट में। बाय बाय।